नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मयोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वनिलये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय हैं। 10 में से छठा अध्याय है जिसमें आश्रव के बारे में बताया है। उस आश्रव का स्वरूप हम इसमें समझ रहे हैं। तो उस आश्रव के दो भेद की, पुण्याश्रव और पापाश्रव। पुण्याश्रव का कारण क्या बताया? शुभ योग। और पापाश्रव का कारण अशुभ योग। और दोनों में ही 3-3 प्रकार से भेद किए। शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ कार्य योग। ऐसे ही अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ कार्य योग। मात्र हमारा मतलब क्रिया से पाप बंद होता है ऐसा नहीं। वचन भी यदि हमारे अशुभ है तो उससे भी पाप का बंद होगा। इसी प्रकार से मन में भी यदि हम अशुभ विचार कर रहे हैं तो उससे भी हमें पाप का बंध होगा। वो पाप योग में निमित्त है, पापाश्रम में निमित्त बनता है। उपयोग मन योग में आएगा। उपयोग जो है वो मन संबंधित में हो जाएगा। ज्ञान का उपयोग किस रूप में चल रहा है, मतलब हमारी क्रिया पाप रूप होते हुए भी किस तरह से हमारा उपयोग चल रहा है। क्योंकि शास्त्र में जब शुभोपयोग अशुभ शुद्धोपयोग का होता है, हाँ, आश्रव निर्जरा मोक्ष, तो उसमें तो उपयोग का यूज करा। हाँ, तो उसमें वो योग का यूज नहीं करा। नहीं तो हमारा जो उपयोग जिस प्रकार का रहेगा उसके आधार पर जो भाव कर्म बोलते हैं ना अपन, मोह राग द्वेष, तो वह मोह राग द्वेष में अपना जो भाव किस प्रकार का परिणाम चल रहा है वह डिपेंड करता है। और जो योग है तो वह योग यहाँ पर कैसे निमित्त है? इन तीनों के अवलंबन से निमित्त बताया। तो उसमें जो मन रूप अपनी जो परिणाम चल रहे वो ही गया। मन में जो अपने अशुभ भाव इत्यादि चल रहे हैं तो मोह राग द्वेष रूप से एक तरह से उससे संबंधित हो ही गया है। हालांकि वो अलग ही आएंगे क्योंकि अभी अपन समझेंगे ना, मिथ्यात्व अविरति इत्यादि है तो योग अलग है। तो वह पर योग से जो आश्रय हो रहा है मन वचन काय के निमित्त से, वह अलग हो गया। लेकिन सम्मिलित रूप से जो अपना पूरा अल्टीमेटली जो भाव बन रहा है, शुभ है कि अशुभ है। जैसे हम मंदिर में क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया कैसी है? शुभ की है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम चावल चढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे मन में कोई पाप रूप भाव भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो क्रिया शुभ है लेकिन ऐसा होने पर हमारा भाव कैसा है? अशुभ है। तो वह भाव से भी कर्म तो बंधेंगे, ऐसा है नहीं है कि नहीं बंधेंगे। आश्रव का कारण तो है ही सही ना। ठीक है, अब चौथा सूत्र बताते हैं उस आश्रव के और कैसे भेद बनते हैं। सूत्र नंबर 4, सकषाया कषाय योहो सांप्रदायिकेर्या पथयोहो। फिर से पढ़ते हैं, सकषाया कषाय योहो सांप्रदायिकेर्या पथयोहो। सांप्रदायिक और फिर इरियापथ है ना, ऐसे दो शब्द हैं अलग अलग उसमें। सकषाय प्लस अकषाय योहो है ना। सकषाय यानी कषाय सहित और अकषाय यानी कषाय रहित। तो आश्रव कब तक बताया है हमने? केवली भगवान को भी आश्रव बताया है। तो केवली भगवान की कषाय होती है क्या? नहीं होती। वो कैसे है? वीतरागी है। तो इस तरह से आश्रव दो प्रकार का हो गया, एक कषाय सहित जीवों के और एक कषाय रहित जीवों के। और उसके निमित्त से दो प्रकार के आश्रव के भेद हो गए, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इरियापथ आश्रव। कौन कौन सी दो भेद बताए? सांप्रदायिक और इरियापथ। सांप्रदायिक किसके लिए बताया है? कषाय सहित वालों के लिए। और इरियापथ किसके लिए बताया है? कषाय यानी कषाय रहित कौन हो गए? 13वें गुणस्थान वाले जो केवली भगवान हो गए।
और कषाय सहित कौन हो गए 12वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं उनके कौन सा हो गया सांप्रदायिक। यानी इरियापद में 11-12 गुण स्थान के जो जीव है वो भी आ जाएंगे, जिन्होंने अपना पूरा कषाय को उपशम कर लिया है, कषाय को क्षय कर लिया है, लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो उनके भी आश्रव तो है अभी, और केवल ज्ञान हो गया उसके बाद भी आश्रव है। मुनिराज कषाय करते हैं वो नीचे के गुण स्थान में आएंगे, तो उनको तो मुनिराज तो है, ध्यान में बैठ गए है ना, श्रेणी मांडी कर्मों का क्षय करने के लिए, तो करते करते उनकी कषाय समाप्त हो गई, पूरी वीतरागता हो गई, आत्मा का जैसा अनुभव कर भगवान को होता है वैसा ही मुनिराज को होने लग गया, तो उनके भी आश्रव हो रहा है, लेकिन कषाय है क्या, तो कषाय नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद नियम से उनको क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होने पर कषाय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को भी आश्रव है, तो कौन सा वाला आश्रव है, इरियापद, है ना। तो इरियापद आश्रव किसको बताया, भगवान को और मुनिराज को, तो कौन से वाले, जिनकी कषाय चली गई उन मुनिराज के अभाव हो गया। कवि आश्रव के जो दो भेद है उनका अपन शब्द से अर्थ देखते हैं। सबसे पहले अब ये नाम ही ऐसा क्यों रखा, सांप्रदायिक और इरियापद, तो सांप्रदाय यानी क्या होता है, कषाय, सांप्रदाय का अर्थ ही कषाय होता है। हम 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म सांप्रदाय, तो वहां पर क्या, सूक्ष्म कषाय जिनकी रह गई है, कौन सी रह जाती है, सूक्ष्म लोभ रह जाता है, संजुलन का लोभ रह गया ना, तो कषाय के साथ होने वाला जो आश्रव है, या फिर सांप्रदाय का अर्थ किया संसार, तो जो कर्म संसार का प्रयोजक है, जो कर्म हमको बंध रहा है उससे हमारा संसार बढ़ रहा है, तो वह कौन सा आश्रव हो गया, सांप्रदायिक। जब तक कषाय होगी तो हमको कर्म में स्थिति अनुभाग आदि पड़ेगा, और कषाय नहीं है तो हमको वह नहीं पड़ेगा। और कर्म का फल किससे मिलता है, अनुभाग और स्थिति से तो मिलता है ना, उसी से तो हमारा संसार बढ़ रहा है, इतने समय तक फल मिलेगा तब तक हमें संसार में रहना पड़ेगा। तो जो कषाय है उस कषाय से संसार बढ़ता है, इसलिए उससे जो आश्रव हो रहा है उसको नाम क्या दिया है, सांप्रदायिक आश्रव। फिर दूसरा है इरियापद आश्रव, तो इरियापद आश्रव के लिए क्या बताया, इरिया यानी योग, पथ यानी द्वार, इरियापथ आश्रव यानी जो इरिया से आश्रव हो रहा है, इरिया का मतलब क्या है, योग से हो रहा है, यानी कषाय से हो रहा है ऐसा नहीं, कषाय से भी आश्रव हो रहा है, योग से भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब हुआ सिर्फ योग से ही जो आश्रव हो रहा है। अब वहां पर मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, कषाय भी नहीं है, क्या बचा है, सिर्फ योग। योग मात्र से जो कर्म आ रहे हैं उसको कहा है इरियापथ आश्रम। तो ये किसके लिए बताया अपन ने, मुनिराज और केवली भगवान। तो मुनिराज भी कौन से, 11वें 12वें गुण स्थान वाले, जिनको वीतरागता हो गई। तो इसमें दोनों में अंतर बताया, सामान्य स्वरूप समझ में आया ना, इरियापद का और सांप्रदायिक का, बढ़ाने वाला है। तो कौन स्वामी है सांप्रदायिक आश्रव का, कषाय सहित जीव। हमको कषाय है कि नहीं है, तो हमको कौन सा आश्रव होगा, सांप्रदायिक, है ना। एक सम्यक दृष्टि जीव है, जीव कौन सा, गृहस्थ जीव, उसको सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसको कौन सा आश्रव होगा, सांप्रदायिक। क्यों होगा, कषाय है ना। ऐसे ही कोई प्रतिमाधारी जीव है, सम्यक दृष्टि, उसको भी आश्रव होगा, कौन सा आश्रव होगा, सांप्रदायिक। मुनिराज है, आहार ले रहे हैं, है ना, उनको कौन सा आश्रव होगा, सांप्रदायिक। सामान्य मुनिराज है ना, जब तक कषाय है उनको तब तक तो कौन सा आश्रव है, सांप्रदायिक। इवन 7वें 8वें 9वें 10वें अपन 10 गुण स्थान कर देते हैं जहां तक मुनिराज है, उसके ऊपर भी 12वें तक मुनिराज है, लेकिन अपन ने स्टेप बना दी कि जैसे जैसे उनके परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं तो 10 गुण स्थान तक कषाय होती है, तो वहां तक के जितने भी मुनिराज हैं उनको जो आश्रव हो रहा है वो कौन सा आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव। ये लिखा है पहले से 10वें गुण स्थान तक, 14 गुण स्थान है, तो उसमें 10वें तक कहाँ तक हो गया, सांप्रदायिक,
अब उसके बाद होगा तो कौन सा होगा, इरियापद। तो कौन कौन से गुण स्थान लिए, 11, 12, 13 और 14 क्यों नहीं लिया, योग नहीं होता है वहां पे, सिद्ध नहीं, योग ही नहीं है, चंचलपना नहीं है। तो किसी भी प्रकार का, कषाय तो पहले ही चली गई थी, योग बचा था, अब योग भी चला गया, तो आश्रव होना ही नहीं है। इस तरह से आश्रव का द्वार बंद होता है। जो हमारा सातत्व में आता है ना आश्रव, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो हम संवर निर्जरा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो क्या करना है, आश्रव बंद करना पड़ेगा। तो आश्रव हम सोचे कि पूरी तरह से एक साथ बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा उसका जो छेद है वो छोटा होता जाता है। पहले मिथ्यात्व चला गया तो उसके कारण बंधने वाले कर्म कम हो गए, फिर अविरति, फिर प्रमाद, कषाय, तो इस तरह से वो छेद छोटा 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 होता है। तो आखिरी में क्या बचा, योग। तो योग से भी कर्म आ रहे, तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब वो आ रहे चले जा रहे, आ रहे चले जा रहे, उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें कारण भी पता है। देखो, जो सांप्रदायिक आश्रव है वो किस किस से है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग नहीं, ऐसा नहीं, योग तो है ही सही ना, चाहे इधर आश्रव हो चाहे वो वाला हो, योग के बिना तो आश्रव होना ही नहीं है। इसलिए योग तो दोनों ही जगह। लेकिन यहाँ पर मूल में क्या है कि यहाँ पर ये 4 के निमित्त से हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ योग ही कारण है। किसका कारण है ये वाला, संसार का कारण, क्योंकि इसमें स्थिति अनुभाग पड़ रहा है। और ये वाला स्थिति रहित आश्रव का कारण। स्थिति रहित से क्या मतलब है कि वो जो कर्म है उसमें 4 प्रकार की चीजें पड़ती है जो हमको आश्रव होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, है ना। प्रकृति का मतलब क्या है, किस प्रकार का फल देगा, ज्ञान को ढकेगा, सुख को नहीं होने देगा, कैसा फल हमको मिलेगा, वो नेचर, प्रकृति, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, ये इसका कौन सा भेद पड़ रहा है, उसको कहा प्रकृति। प्रदेश में क्या बताया, कितने परमाणु आकर आत्मा के साथ बंधेंगे, ज्यादा योग होगा तो ज्यादा परमाणु बंधेंगे, कम योग होगा तो कम परमाणु बंधेंगे। तो प्रदेश यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ कर्म पार्टिकल, कितने कर्म आत्मा के साथ बंध रहे, उसको कहा प्रदेश बंध। फिर है स्थिति बंध। स्थिति यानी ये जो ज्ञानावरण का कर्म बंधा है, कितने समय तक फल देगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, 1 पल्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 तक तो नहीं जाता ज्ञानावरण, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये कब तक हमको फल देगा, उसको क्या कहा, स्थिति। और अनुभाग में क्या है कि कैसा फल देगा, तीव्रता मंदता से। जैसे एकेंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान है, हमें भी मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान ज्यादा अच्छा है, उसको बिल्कुल नहीं, गोदिया का ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, तो उसको तीव्र उदय आ रहा है, तीव्र अनुभाग है उसके कर्म में, और हमारे कर्म में कम है हमारे कर्म में भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा से अनुभाग कम है। तो कैसा फल देगा, गाढ़ा पतला, गाढ़ा पतला यानी इंटेंसिटी, कैसा तीव्रता मंदता से फल दे रहा है। तो जो कर्म है वह कर्म होने पर भी ज्यादा दुख कब से होता है, उससे, उसके फल से, उसके समय से, ज्यादा दिन तक बुखार रह जाए तो परेशान हो जाते, भले ही हमको बहुत कम माइन्यूट सा बुखार है या थोड़ा सा मामूली सिर दर्द है, लेकिन देर तक चले, 15 दिन से चल ही रहा है हमारा सिर दर्द, बंद ही नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। और एक दिन तेज सिर दर्द हुआ और ठीक हो गया उसका, तो फिर भी ठीक है ना, ऐसा लगता है ना अपने को कि अरे एक बार में काम निपट गया। तो उसमें स्थिति भी दुख का कारण होती है। एक दिन डांट पड़ गई थोड़ी सी, है ना, टोक दिया, ठीक है, दूसरे दिन फिर पड़ गई, बहुत बड़ी चीज को लेकर नहीं डांटा, है ना, कपड़े जगह पर नहीं रखते, इधर पटक दिए उधर पटक दिए, फिर अगले दिन फिर ऐसे करके महीने भर तक रोज उपक्रम चले तो क्या होगा महाभारत हो जाए, हो सकता है, किसकी भी तरफ से हो, लेकिन वह
भले ही उसमें थोड़ा सा ही फल दिख रहा है हमको, लेकिन वो लंबे समय तक चलता है तो वो व्यक्ति परेशान हुआ कि नहीं हुआ, वो भी परेशान, ये भी परेशान, दोनों ही परेशान है ना। ये सुनकर परेशान, वो बोलकर परेशान, वो व्यवस्थित करके परेशान। तो स्थिति से भी दुख होता है, अनुभाग से भी दुख है और स्थिति से भी दुख होता है। तो इस तरह से प्रकृति प्रदेश में फल नहीं होता है, वह तो कैसा फल देगा ये निर्धारित कर रहा है, लेकिन कितना फल मिलेगा, कब तक फल मिलेगा, वो स्थिति अनुभाग पड़ता है। और वो स्थिति अनुभाग किससे होता है? कषाय से। कषाय के निमित्त से उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है कर्म में। तो जो ये है सांप्रदायिक आश्रम है, इसमें हमको चारों प्रकार का बंध हो रहा है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। क्योंकि कषाय है ना, तो ये दोनों तो किससे होते हैं? प्रकृति प्रदेश योग से। और स्थिति और अनुभाग का बंध किससे होता है? कषाय से। देखो एक बार आपको चार्ट दिखाई देते हैं, 8वें अध्याय का बना हुआ है, ठीक। नहीं, ये 4 प्रकार का कर्म बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति यानी क्या बताया? कर्म का स्वभाव। प्रदेश यानी कर्म परमाणु की संख्या। स्थिति यानी उसको कब तक रहेगा, आत्मा के साथ कब तक फल देगा। और अनुभाग फल देने की शक्ति, तीव्रता, मंदता। तो इसमें से ये जो 2 हैं, प्रकृति और प्रदेश, ये किससे बंध रहे हैं? योग से। और स्थिति और अनुभाग किससे बंध रहा है? कषाय से। तो जो सांप्रदायिक आश्रम होगा उसमें योग है कि नहीं है? है ना, योग है, तो प्रकृति प्रदेश बंध भी है और स्थिति अनुभाग भी पड़ रहा है। और जो इरियापद आश्रम है उसमें ये कषाय नहीं है, तो उसमें क्या है? ये योग है ना, तो योग है तो सिर्फ उसमें प्रकृति और प्रदेश होगा। तो अब स्थिति नहीं पड़ रही, तो वो आया और चला गया, ऐसा हो गया, मतलब रुका ही नहीं, आया चला गया, आया चला गया। हो भी तो मतलब वो भी आ तो रहा है ना कर्म, लेकिन वह फल रहित हो गया बेसिकली, उससे आत्मा को नुकसान नहीं। आत्मा तो अपने आत्मा का अनुभव, सुख का अनुभव कर रहा है, उसकी तरफ से अपने को, आत्मा को कोई बाधा नहीं पड़ रही है। इस प्रकार का वह आश्रम है। जैसे ये जो कर्म है सारे जीवों के लिए हो रहा है, तो जो प्रकृति प्रदेश बन रहे वो योग के निमित्त से बन रहे, उनको कषाय से हो रहा, स्थिति अनुभाग, ऐसा बोले। सभी जीवों को जो स्थिति अनुभाग पढ़ना है अपने को ही पढ़ रहा है ना, जो जिनको कषाय है उन्हीं को स्थिति अनुभाग पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, तो वो योग के निमित्त से, हाँ, उसमें कषाय निमित्त नहीं है, प्रकृति और प्रदेश। जो प्रकृति का बंध हो रहा है, जब तक उसकी बंध विच्छेदी नहीं हुई है तब तक होना ही है। तो वो सामान्य जो योग है उसके निमित्त से प्रकृति और प्रदेश तो बंध ही रहा है ना। जो कर्म का अभी तक विच्छुद्धि नहीं हुई तो बंधना ही है, वो बंधना है। तो अब कैसा बंधेगा, कितना बंधेगा, वो योग से हो रहा है। अब उसमें कैसा फल स्थिति पड़ना है वो कषाय से। जैसे हमने ज्ञान, गुरु की निंदा की और हमने, एक जने ने गुरु की निंदा नहीं की, तो दोनों को ज्ञानावरण का बंध होना है। लेकिन जिसने गुरु की निंदा की उसको तीव्र अनुभाग पड़ेगा, उसको पूरा फल बंधेगा, उसको पूरा स्थिति पड़ेगी, 30 कोड़ागोड़ी सागर का बंधेगा। इसने गुरु की निंदा नहीं की, उसको भी ज्ञानावरण बंधना है, इसको कम बंधेगा। और योग इसका कम हो, इसका ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको कम बंधे, इसको ज्यादा बंधे, ऐसा है। लेकिन कर्म चीज ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक परमाणु में भी यदि तीव्र अनुभाग है तो वो तो फल तो पूरी आत्मा को ही देगा ना। मिथ्या तो इन तीनों से कुछ भी नहीं होगा।
सिर्फ कषाय और योग ही नहीं होता है ना, जैसे जैसे अब मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व के साथ में बनने वाली जो प्रकृतियां वो भी चली गई। एक इंद्रिय है जैसे नपुंसक वेद है, नरक गति है इत्यादि, वो चली गई ना। तो बंधने में निमित्त मतलब उस मिथ्यात्व के नहीं होने पर वह जीव को उस जाति का परिणाम नहीं होगा, उस प्रकार का भाव नहीं होगा कि वो नपुंसक वेद का बंध करे, एक इंद्रिय का बंध करे। मिथ्यात्व है तो उसको उस जाति के उत्पन्न हो सकते हैं, उस ही जाति के होंगे ऐसा नहीं है। वो पंचेंद्रिय भी बांध रहा है ना, जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक इंद्रिय भी बांध रहा है, पंचेंद्रिय भी बांध रहा है, मिथ्या दृष्टि। लेकिन सम्यक दृष्टि हो गया तो पंचेंद्रिय, तो वह एक इंद्रिय अपने आप चली गई ना, उस जाति का परिणाम वो करेगा ही नहीं जीव। हाँ फिर आविरक्ति में भी उस जाति के परिणाम आएंगे, आविरक्ति चली गई। जो स्थान होते हैं ना, जब हमने पंच परावर्तन पढ़ा था तो उसमें भाव परावर्तन बताया था। उस भाव परावर्तन में क्या बताया था? योग स्थान है ना, कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, इनको पलटा था ना। एक स्थिति में अनेक प्रकार के कषाय से बनने वाले परिणाम और एक एक परिणाम में अनेक प्रकार का योग स्थान, ऐसे करके हमने पूरी सब 4 प्रकार की साइकिल चलाई थी उसमें भाव परावर्तन में, कि जीव किस किस प्रकार के भाव कर रहा है। तो वहां पर कषाय स्थान लिए, स्थिति स्थान लिए, तो उस स्थिति स्थान में कषाय स्थान के निमित्त से स्थान बन रहे ना, कैसे कैसे कषाय के परिणाम होते हैं जिसके निमित्त से इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है। तो वो कषाय ही मुख्य रूप से उसमें स्थिति और अनुभाग बंध में निमित्त है। ये अपन गौण करने की समाप्त हमारे लिए मुझे अभिव्यक्ति प्रमाण और देखना पड़ेगा उसका, लेकिन मुख्य रूप से तो कषाय ही है। हाँ, कषाय तो जैसा वो कषाय वो 13 तक योग है, कुछ न कुछ उसका अंश रहेगा। नहीं, देख कर बताएंगे, मन से नहीं बताऊंगी कि उसको गर्भित मानना है कि उसमें कुछ फल मिलेगा, क्योंकि जहां तक अपन ने स्थान देखे हैं, जो परिणाम देखे हैं जीव के, जो कर्म बंध में स्थिति बन रही है ना, तो उसमें कषाय बंध स्थान और अनुभाग स्थान लिए। लेकिन फिर भी अपन उसको एक बार देख करके फिर बताएंगे। तो ये समझ में आए, प्रकृति और प्रदेश बंध किस में हो रहा है? इरियापद में। क्यों हो रहा है? क्योंकि योग ही है यहाँ पे। फिर ये उदाहरण बताया है ना, ये कर लिया अपन ने। उदाहरण में क्या बताया है? जैसे तेल युक्त दीवार पर रज चिपक जाती है, धूल चिपक गई, ग्रीस पर धूल 2-4 दिन हो गए तो कैसे बिल्कुल मेल जम जाता है, निकलता ही नहीं है, साफ ही नहीं करा अपन ने। और ये कैसा है? कोरी दीवार है, टेबल है, उस टेबल पर धूल चिपक गई तो हमने उसको कपड़े से झटकार दिया तो निकल गई। लेकिन तेल लगा हुआ है, कुछ चीठा हो गया है तो उस पर चिपकेगी धूल, तो हमको गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, हो सकता है सर्फ इत्यादि लगा करके साफ करना पड़े। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। ये चीठा हो गया है, ये निकलता नहीं आसानी से, पकड़ लिया इसने आत्मा को। और ये कैसा है? निकल गया, झड़ गया, अपने आप ही झड़ रहा है वो, इसमें कुछ फल नहीं, इससे आत्मा को नुकसान नहीं है। लेकिन ये रहता है तब तक जीव संसार में है ना, इसलिए आश्रव तो दुखकार ही है, कैसी भी प्रकार का हो, इरियापत हो चाहे सांप्रदायिक हो। इरिया यानी योग, कषाय। समझ में आया दोनों? अब इसके बाद में जो सांप्रदायिक आश्रव है उसके भेद बताते हैं। अब इरियापत आश्रव सरल है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो आश्रव है ये कैसे होता है, किस किस प्रकार के भेद हैं इसके लिए अगला सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर 5, इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। पूर्वस्य ने पहले वाले के,
दो बताए ना, सकषाया कषाययोः। तो सकषाय यानी सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक वाले के कितने भेद बताए हैं? अलग अलग भेद बताए है ना, इंद्रिय, कषाय, अव्रत, है ना, इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया। अब इनके नंबर से लगाना किसके कितने भेद है। इंद्रिय के 5, कषाय के 4, अव्रत के 5, फिर क्रिया के 25, पंचविंशति, है ना। इस तरह से सबके अपने अपने भेद बताए। तो इंद्रिया कितनी होती है? 5 होती है, कषाय 4 होती है ना। अव्रत कितने बताए हैं? 5। तो वो जो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम या 5 पाप लगा लो अपन, वो अवृत हो गए। और क्रियाएं हैं 25, ये नई आई है, इनको अपन समझेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले इंद्रिय। इंद्रिय का क्या मतलब होता है अर्चेश? हाँ बस वही है ना, शरीर के चिन्ह है या आत्मा के लिंग, जिससे यह जीव है इस प्रकार का पहचान की जाती है। तो आत्मा के लिंग या चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। कैसे कषाय होती है अपन देखते हैं। फिर कषाय में क्या, कषाय का मतलब क्या है? जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। आत्मा को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, तो वो जीव दुखी होता है ना। वो जैसा करना चाहता है वैसा परिणमित नहीं हो पाता, स्वतंत्र नहीं रह पाता। तो क्रोध आ रहा है तो उसको क्रोध रूप ही परिणमित होता है, लोभ हो रहा है तो लोभ रूप ही परिणमित होता है। तो वह दुखी है उस कषाय से। अव्रत यानी व्रत को नहीं धारण कर रहे, हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि में लगे हुए पाप कार्य कर रहे हैं, वो क्या हो गया? अव्रत। और 25 प्रकार की विशेष क्रियाएं, ये सब से क्या हो रहा है? आश्रम है। अब ये विस्तार से बता दिया, वहां पर एक शब्द में बताया था कषाय से होता है, लेकिन यहाँ कषाय के अलावा भी चीजें आई ना, इंद्रिय भी आई, अव्रत भी आया, और जो प्रमाद है जैसे, तो प्रमाद के स्वरूप में क्या आ गया? अव्रत आ गया। इंद्रिय में क्या बताया? 5 इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति का भाव, वो शुभ उपयोग है कि अशुभ उपयोग है? भोगों में प्रवृत्ति कभी भी शुभ नहीं होती है, ठीक है। भोजन कर रहे हैं तो वो शुभ नहीं है अशुभ ही है। टीवी देख रहे हैं तो वह शुभ ही है, गाड़ी पर जा रहे हैं तो वह शुभ ही है। लेकिन जिन धर्म ना मंदिर के लिए जा रहे हैं तो वह शुभ हो जाएगा। यदि आप अपने मूवी देखने के लिए जा रहे हो, गमन करने के लिए, तो वो तो अशुभ है, ठीक है। तो किस अभिप्राय से वह किया जा रहा है? तो यदि भोग के अभिप्राय से किया जा रहा है तो वह सारे परिणाम कैसे हैं? अशुभ है। तो अशुभ परिणाम से आश्रव अशुभ आश्रव होगा। शुभ अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है, हम उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति का भाव जो है वो किस में आया? उससे हमको आश्रय होता है। सोने से कोई कर्म नहीं बनता ऐसा नहीं है, सोना भी इंद्रिय भोग के समान है कि नहीं है? सो रहे पड़े हुए प्रमाद में, तो उससे भी हमको आश्रय हो रहा है। फिर कषाय है ना, ये वही भेद ही है, उन्हीं को बताया है। अवृत दुख का कारण, बुरा कार्य जो पाप है वो। तो इंद्रिया कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय संबंधित भोग का भाव, हमको कैसा होना चाहिए? गरम गरम रोटी होनी चाहिए, गरम गरम दूध होना चाहिए, और ठंडी आइसक्रीम कितना अपने को उसमें आसक्ति है ना, लीनता है उस भोग में, तो वहां पर जीव उसमें रम गया, अपने स्वरूप से च्युत हो गया, इसलिए वह आश्रव का कारण है, पाप बंध का कारण है। ये स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण लिया। अभी ठंडा गर्म, थोड़ी सी ठंड लगी तो हम करने ऐसे करने लग जाते हैं, है ना, ओढ़ने लग जाते हैं चीजें, हमको तो चाहिए। कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है, अभिषेक करने का समय, लेकिन ठंड के कारण हम क्या है, बिस्तर में घुसे हुए हैं मंदिर में क्यों नहीं जाना? अरे बहुत ठंड लगती है शाम को, हम तो घर से ही सुन रहे तो ये स्पर्शन इंद्रिय है, इसके कारण से हम रुक गए, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति से रुक गए ना।
तो आश्रय हुआ कि नहीं हुआ? जबकि ये स्पर्श इंद्रिय से मैं अलग हूँ, जीव अलग है, लेकिन हमारे उसमें साथ में लग करके उससे विषय के प्रति आसक्ति ना, भोग अच्छा लगता है हमको। ठीक है, ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण में सोचना, ऐसे अभी अपन यहीं तक रखते हैं। इस सोचना कि कैसे हमारे इसमें विषय भोग में हम लगे हुए हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे हमको इसमें आश्रव बन रहा है, कौन सा बन रहा है, पुण्याश्रव, पापाश्रव। अच्छा है इसका विषय। जो 25 क्रियाएं आएंगी वो भी नई है, वो आप लोगों की समझी हुई भी नहीं है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, इसके बाद सोमवार को क्लास है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मत सदा देत।